नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट अहराम मिस्र के बारे में, जो अपने अंदर ही एक मौमा है जिसमें जितना घुसते जाएंगे उतना ही गहरा होता जाएगा। लेकिन ये हल नहीं होगा। ये अहराम 4500 साल पहले बनाए गए, लेकिन आज भी इनको बनाने का सही मकसद वाजिया नहीं हुआ। आज भी साइंसदान इसकी तहकीक में लगे हुए हैं। ये बात मानने वाली है कि मिस्र बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है, जिसे आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट हल करने में लगे हुए हैं, और आज तक ये मिस्ट्रीज के बारे में वाजिया मकसद पता नहीं लग सका। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट अहराम मिस्र जो दुनिया के अजूबों में से एक है, जो 4500 साल पहले तामीर किए गए, जिनको बनाने का मकसद इस वक्त के फ़रौनों मतलब अपने हुक्मरानों की लाशों और सामान को रखने के लिए वसी कब्रों के तौर पर बनाए गए हैं। मिस्र के लोग मरने के बाद की ज़िंदगी और दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखते थे, इसलिए वो इन अहरामों में सोना चांदी और दूसरे सामान वगैरह रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो जितना सामान वगैरह इन अहरामों में रखेंगे उतना ही सुकून और आसानी उनके हुक्मरानों को मरने के बाद मिलेगी। इन अहरामों की तमीर वक्त के साथ साथ 20 सालों में मुकम्मल हुई। ये तो थे इन अहरामों को बनाने का मकसद। इन अहरामों को इस तरीके से तामीर किया गया है कि आंधी आए, तूफ़ान आए या ज़लज़ला, इन अहरामों को कुछ भी नहीं हुआ। इन अहरामों की तामीर के बारे में आज भी बहुत सी कयास आराइयाँ की जाती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये अहराम इस तामीर के उस टाइम के जो ग़ुलाम होते थे उनको सज़ा के तौर पे उनसे मजदूरी करवाई जाती थी इनकी तामीर के दौरान। कुछ ने तो इसका मकसद ही बदल दिया। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये अहराम बिजली बनाने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि इस ज़माने में मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन थे और इस ज़माने में बल्ब भी ईजाद कर चुके थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन अहरामों का बनाने का मकसद अनाज को ज़ख़ीरा करना था, ताकि आने वाले वक्त में किल्लत से बचा जा सके। कुछ लोगों का मानना है कि इन अहरामों को सही सिमत में ओरिएंट बेल्ट के तारों को देख के बनाया गया, जिसे वो एक ही सिमत में हैं। वैसे ही ये तीनों अहराम पिरामिड्स एक ही सिमत में तमीर हुए। इस ज़माने में ना पहियों का इस्तेमाल होता था, बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि इन भारी भरकम पत्थर मतलब अहराम का वज़न 6 मिलियन टन है को ऊपर ले जाने के लिए लकड़ी से बने हुए रैंप का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये पत्थर चूने के पत्थर और ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स पर मुश्तमिल हैं। इन अहरामों की तमीर इस तरीके से की गई है कि इसके चारों कोने ऊपर एक ही नुक्ते से मिलते हैं, जिसका मकसद ज़मीन तक फैली हुई सूरज की किरणों की अलामत बनाना था। WST थ्योरी मतलब वाटर शाफ्ट थ्योरी, जो ज़्यादातर पॉइंट्स पर रैंप थ्योरी से मुख्तलिफ है। इसमें बताया गया है कि पत्थरों को कैसे मुंतकिल किया जाता था, जबकि RT सहरा में पत्थरों को घसीटने पर बहस करता है। WST मतलब वाटर शाफ्ट थ्योरी ने खाका पेश किया है कि तामीराती जगहों तक तमाम रास्तों पर खुसूसी नहरें बनाई गई थी, जिससे पत्थरों को पूरे रास्ते में तैरने की इजाज़त दी गई थी। मतलब सहरा में पत्थर घसीटने के लिए नहरें बनाई गई, जिसमें पत्थर नहर में तैर कर अपनी जगह पर पहुंचते थे। कयास किया जाता है कि फ्लूट देवदार की लकड़ी या पेपायरस में लिपटी हुई जानवर की खालों से बने हुए होते थे, और जब पत्थरों से मुंसलिक होते थे तो उन्हें साहिल से खींचा जाता था, जिन्हें नहरें एक खाई की तरफ ले जाती थी, जिससे ब्लॉक्स को उस तरफ तैरने की इजाज़त मिलती है जहां उनकी ज़रूरत होती थी। इसके बाद कियास के मुताबिक ब्लॉक्स को ऊपर की तरफ तैरने के लिए 4 पानी की पाइपलाइनें इस्तेमाल की गईं, और अहराम के भरने के साथ साथ इनको बढ़ा दिया गया। इस नज़रिए में इन नहरों और पानी की लिफ्टों ने पत्थरों को आसानी से मुंतकिल करने की इजाज़त दी। अगरचे इस नज़रिए का कोई ठोस दस्तावेज़ी सबूत नहीं है, लेकिन WST की हिमायत करने के लिए पूरे ढांचे में पानी की हिमायत के लिए पूरे ढांचे में पानी के निशानात और चारों अतराफ़ के वसत में खामियों की निशानदेही की गई। लेकिन सबसे हैरानकुन बात वो ये है कि इन अहरामों को 4500 साल पहले बग़ैर जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के बनाया कैसे गया, क्योंकि अगर आप इन अहरामों की तामीर को गौर से देखें तो आपको वादिया होगा कि ये अहराम इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये मशरिक़, मगरिब, शमाल और जनूब में चारों सिमत में सही और बिल्कुल दुरुस्त जानिब बनाए गए हैं। वैसे तो इन अहरामों की तादाद 118 थी, जिनमें बहुत से अहराम मौसमी हालात की वजह से अपनी असली हालत में मौजूद नहीं हैं।
ابھی جو 3 اہرام اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ان کو گیزا کے اہرام کہا جاتا ہے، جن میں خوفو کے اہرام، خفری کے اہرام اور مینکور کے اہرام مشہور ہیں۔ بات کرتے ہیں ان اہراموں کے اندرونی حصوں کی، جو چیمبروں اور راہداروں کے لیے ایک سیریز پر مشتمل ہے۔ مرکزی چیمبر میں فرعونوں کی لاشوں پر مشتمل چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ان ایوانوں کی دیواروں میں اکثر نوشاجات اور مذہبی تحریریں اور فن پارے ہوتے تھے، لیکن جو اس کے اندر سونا چاندی یا خزانے کی باتیں ہیں اس کے بارے میں آج بھی من گھڑت کہانیاں موجود ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہ اہرام مصر جو حیرت انگیز ڈھانچے ہیں، یہ تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتے ہیں، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس کی تعمیر کے بارے میں جو قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ راز مصر کے ان لوگوں کے ساتھ ہی دفن ہو گیا جنہوں نے ان کو تعمیر کیا تھا، جسے جاننے کے لیے ایجپٹولوجسٹ آج بھی محنت کر رہے ہیں۔